चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैंने बताया था पृथ्वी की उत्पत्ति और संरचना के बारे में शुरुआत में, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पृथ्वी क्या था, जलता हुआ आग का एक गोला था। सभी चीजें क्या होती थी, तरल अवस्था में थी। तरल अवस्था में होने के पश्चात एक क्या हुआ, एक काला लाखों करोड़ों वर्षों तक जो हमारा जो लावा था और मैं जो लिक्विड फॉर्म में था वो क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ। और ठंडा होने के पश्चात जो जमा, और जमने की वजह से क्या हुआ, जो भारी चीजें थी वो नीचे आ गई। भारी चीजें कहाँ बैठ गई, नीचे। उससे हल्की चीजें उससे ऊपर, और सबसे हल्की चीजें ऊपर बैठ गई। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में जो लोहा है ना, तो लोहा है वो काहे नीचे बैठता है, क्योंकि भारत में जो है दक्कन का पठार है ना, कर्नाटक वाला एरिया, इस एरिया में क्या मिलते हैं, लोहा मिल जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ भी क्या है, साउथ में है। इसी साउथ में के वजह, साउथ में आपका क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा। इसके ऊपर बताया था अवसाद के रूप में जमे थे, ठीक है, नदी घाटियों के किनारे। इसी वजह से यहाँ पे क्या मिलता है, चूना मिलता है। और इसके ऊपर कई वर्षों तक दरारी उद्भेदन से क्या हुआ, जीव जंतु दब गए थे, तो ऊपर में क्या था, कोयला। इसके अलावा साइड साइड में लेटराइट मिट्टी और बेसाल्ट चट्टानों से क्या बने हैं यहाँ पे आपके बॉक्साइड का निर्माण हुआ है, ठीक है। और मैंने बताया था कि जब लावा लावा क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है, और जब जम के ठंडा होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टान। और जब निकलने से पहले ही ठंडा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट चट्टान, ठीक है। और जब निकलने से जैसे कि बहुत ही अंदर निकलने के पश्चात लावा जब उठता है और वहीं पे ठंडा हो जाता है, उसी चट्टान को क्या बोलते हैं, गैब्रो। तो इतना चीज हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, ये मैंने रिकैप करा दिया। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में होगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में हम लोग आज देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बटाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भूगर्भिक संरचना होता क्या है। तो किसी भी क्षेत्र के भूगर्भ में स्थित जो संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, भूगर्भिक संरचना, ठीक है। भूगर्भ में स्थित संरचना को क्या बोलते हैं, भूगर्भिक संरचना कहते हैं, ठीक है। किसी भी जिसके निर्माण में विभिन्न शैल समूह का योगदान होता है, कोई भी मिट्टी या कोई भी चट्टान, इसके निर्माण में किसका योगदान होता है, शैल समूहों का निर्माण होता है, ठीक है। जिसके निर्माण में शैल समूह का योगदान होता है उसे ही भूगर्भिक संरचना कहते हैं, या इसे ही क्या कहते हैं, धरातलीय संरचना, ठीक है। चट्टानों का निर्माण होता है धरातलीय संरचना। किसी भी क्षेत्र के भूगर्भ में से संरचना को क्या बोलते हैं हम, भूगर्भिक संरचना। और जिसके निर्माण में विभिन्न शैलों का योगदान होता है, विभिन्न शैल समूह यानी कि विभिन्न पत्थरों का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उसे ही कहते हैं धरातलीय संरचना या धरातलीय स्वरूप, ठीक है। इसी से धरातलीय स्वरूप से हमको क्या पता चलता है, धरातलीय स्वरूप या शैलों से हमें क्या पता चलता है, मिट्टी के स्वरूप का पता चलता है, ठीक है। क्योंकि इसी शैलों से टूट टूट कर क्या बनते हैं, मिट्टी बनते हैं। मैंने बताया था कि आपके लेटराइट मिट्टी से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। मिट्टी के स्वरूप, भूमि की प्रकृति, खनिज पदार्थ, भूमि की प्रकृति कि ये भूमि किस प्रकार की है, ठीक है। खनिज मिलेंगे इसी में। कोई भी चट्टान होगा, कोई भी चट्टान में क्या होता है, खनिज छुपा होता है। अगर कोई पत्थर दिख रहा है उसके अंदर कोई ना कोई क्या होगा, खनिज छुपा होता है। क्योंकि सारी चीजें क्या होती है, खनिज मेटल सब क्या हुआ था, पिघली अवस्था में था और फिर क्या हुआ, एक चट्टान के रूप में जम गए। और जमने के पश्चात क्या हुआ, उस चट्टान का निर्माण हुआ। तो कोई भी धरातलीय स्वरूप संरचना या शैल से हमको क्या पता चलेगा, उसमें क्या होगा, मिट्टी के कौन से स्वरूप पाई जाएगी, भूमि की प्रकृति क्या होगी, खनिज की प्राप्ति, खनिज के बारे में पता चलेगा हमको, ठीक है। खनिज की उपलब्धता क्या होगा, कृषि योग्य भूमि है कि नहीं है, कृषि योग्य भूमि है या नहीं है, इन सब चीजों की जानकारी मिलती है हमको किससे, भूगर्भिक संरचना या धरातलीय स्वरूप से, ठीक है। तो शैलों से या धरातलीय स्वरूप से हमको ये पता चलता है कि मिट्टी का स्वरूप कैसा है, ठीक है, भूमि की प्रकृति कैसी है, खनिज के बारे में, खनिजों की उपलब्धता कितनी है, उपलब्ध है कि नहीं है उस चट्टान में, ठीक है। इसके अलावा हमको कृषि योग्य भूमि की जानकारी मिलती है कि कृषि योग्य भूमि है कि नहीं। जैसे देखो, ऊसर बंजर भूमि, जो बंजर भूमि होते हैं वहां पे क्या होते हैं, बड़े बड़े चट्टान होते हैं। जैसे बस्तर का क्षेत्र है, बस्तर के क्षेत्र में क्या होता है, मोटे अनाज खेती होती है, मोटे अनाज। अब ये मोटे अनाज खेती क्यों होती है, क्योंकि वहां के जो पत्थर है बड़े बड़े आकार के हैं, और बड़े बड़े आकार के होने के कारण वहां पे जल सिंचाई की सुविधा है नहीं। इसलिए आपका दंतेवाड़ा और नारायणपुर का जो एरिया है वो लगभग 0%, क्या बोलते हैं, 0% सिंचित एरिया है। क्यों, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है
धरातलीय संरचना कारण वहां पे क्या है, बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर जैसे मिलते हैं, इसीलिए वहां पे मोटे अनाज की होती है। जबकि छत्तीसगढ़ के मैदानी एरिया में अगर आप देखोगे तो आपका सर्वाधिक धान उत्पादन कहाँ होता है, आपके जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, ये आपका मैदानी एरिया है और इसी मैदानी एरिया में क्या होता है, यहाँ पे आपका सर्वाधिक धान उत्पादन होता है। ठीक है, महासमुंद, जांजगीर चांपा, ठीक है, बिलासपुर, बल्लाविहार, ये जो एरिया है रायपुर, इस एरिया में सबसे ज्यादा धान उत्पादन होता है। जबकि उत्तर और दक्षिण का जो एरिया है ये क्या है आपका, धरातलीय संरचना यहाँ पे क्या है, विषम है। धरातलीय संरचना विषम है। धरातलीय संरचना विषम होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, आपका मोटे अनाज की खेती होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि धरातलीय संरचना में छत्तीसगढ़ का जो धरातलीय स्वरूप है ये कैसा है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसी संरचना पाई जिससे भारत में पृथ्वी में जो चट्टानों को बांटा गया है, भारत में जो पृथ्वी में चट्टानों को बांटा गया है वो अलग अलग काल में बने हैं। मैंने बताया था कि लाखों करोड़ों वर्ष में चट्टानों का निर्माण हुआ था, कि जब पृथ्वी क्या हो रही थी, आग का गोला थी और ठंडा हो रही थी, तो ठंडे होने में लगभग लाखों करोड़ों वर्ष लगे और करोड़ों वर्ष होने के लाखों करोड़ों वर्ष के पश्चात अलग अलग काल में अलग अलग चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो कौन कौन से काल में कौन कौन चट्टान बने हैं, जो भारत में विभिन्न चट्टानों का निर्माण हुआ है, उसी क्रम की चट्टान हमारे कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है। तो इसी चीज को आज हम लोग को देखना है। ठीक है, तो भारत में पृथ्वी के सभी वैज्ञानिक काल, भूवैज्ञानिक काल में निर्मित चट्टानें हैं, मिली हैं। इन्हीं चट्टानों का क्रम आज हम लोग देखेंगे। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना आज का जो हमारा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के अंदर होगा। अब छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में इसको बांटने का काम कौन किया था, या छत्तीसगढ़ की हो या भारत की हो, छत्तीसगढ़ या भारत। भारत में छत्तीसगढ़ आता है, तो भारत में एक आदमी थे जिसका नाम क्या था, टी.एस. हॉलैंड। टी.एस. हॉलैंड का एक वर्गीकरण है, इन्होंने चट्टानों का वर्गीकरण किया। ठीक है, चट्टानों का क्या किया, वर्गीकरण किया, और चट्टानों का वर्गीकरण अलग अलग काल में होने के कारण इसे अलग अलग काल का नाम भी दिया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अब सबसे पहले आता है आर्कियन या आद्य महाकल्प युग। आद्य महाकल्प वो युग है जहां पे बहुत ही पुराने, आद्य मतलब प्राचीन, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल आप पढ़े होंगे, वैसे ही आद्य महाकल्प या इसे ही क्या बोलते हैं, आर्कियन क्रम। ठीक है, अगर कहीं भी आपको आर्कियन नाम मिल रहा है मतलब वो क्या है, आद्य महाकल्प की चट्टान है। आद्य महाकल्प एक एरा था। इस एरा में शुरुआती पत्थर यानी कि शैल निर्मित हो रहे थे। इसी शैल में सबसे पहले चट्टान आते हैं, उसी चट्टान को क्या मिलते हैं, आद्य महाकल्प की चट्टाने बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आद्य महाकल्प कहीं भी नाम आए मतलब वो क्या है, आर्कियन चट्टान है। ठीक है, आर्कियन चट्टान में दो चट्टान आते हैं मुख्यतः, इसको पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। आद्य महाकल्प की एरा के समूह में, या इसी क्या बोलते हैं, आर्कियन समूह में, आर्कियन समूह के चट्टानों को दो भागों में पुनः वर्गीकृत किया गया है। पहला जो चट्टान होता है उसको बोलते हैं आर्कियन, और दूसरा होता है धारवाड़। और मैंने बताया था कि मुख्यतः जो मैक्सिमम क्या होते हैं, खनिज होते हैं। ठीक है, खनिज, जो बहुमूल्य खनिज होते हैं, इन्हीं दो चट्टानों में आपको मिलेंगे। ठीक है, जितने भी आपको लोहा, ठीक है, सोना, चांदी, ये सारे कहाँ मिलेगा, धारवाड़ में। क्योंकि आर्कियन चट्टानों के अवक्षेपण अपरदन से ही धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इस महाकल्प में या इस समूह में, ठीक है, इसको समूह बोल सकते हैं। ठीक है, आर्कियन समूह या आदि महाकल्प समूह में इन दोनों चट्टानों को रखा गया है, आर्कियन और धारवाड़ को। ठीक है, तो मैक्सिमम खनिज, जितने भी आप बहुमूल्य खनिज मतलब बहुमूल्य जो होते हैं, बहुमूल्य खनिज आप कहाँ देखने को मिलेगा, इन्हीं दो चट्टानों में आपको देखने को मिलेगा, आर्कियन और धारवाड़। ठीक है, इसके पश्चात जो एरा आता है ना, जो समूह आता है, उस समूह का बना है पुराण महाकल्प, या इसी क्या बोलते हैं, पुराना संघ। ठीक है, पुराण महाकल्प या पुराना संघ। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी में भी आपको क्या बताया गया होगा, इंडियन ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, जो भारत में जो चट्टान मिलते हैं वो यहाँ भी मिलते हैं। क्योंकि ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, ये कर्नाटक जिले के धारवाड़ में मिली थी, कर्नाटक के धारवाड़ में मिली थी। बताया था कि लोहा कहाँ मिला था, साउथ में, और साउथ में क्या है आपका कर्नाटक, और कर्नाटक में क्या है, धारवाड़, और इसीलिए छत्तीसगढ़ के दक्षिण में क्या मिलता है, लोहा मिलता है। तो धारवाड़ नाम कर्नाटक जिले के, धारवाड़ कर्नाटक राज्य है, इसके धारवाड़ जिले में सबसे पहले किसकी खोज हुई, इस चट्टान की खोज है, इसीलिए उस जगह के नाम पर इसका क्या नाम रख दिया गया, धारवाड़ नाम रख दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा जब पुराण महाकल्प, पुराण समूह या पुराना संघ समूह पे आते हैं हम लोग,
तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ये सब क्या है, एरा का नाम है, और ये जो है चट्टान है। ठीक है, तो पुराण महाकल्प या पुराना संघ इसे समूह बोलते हैं, पुराना संघ समूह। ठीक है, पुराण महाकल्प समूह या पुराना संघ समूह। तो इसमें दो चट्टान का निर्माण होता है, और इसमें पहला जो चट्टान बनता है उसको बोलते हैं कुडप्पा। चूंकि ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में इसका सबसे पहले खोज हुआ था। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सबसे पहले इसका खोज हुआ था। सबसे पहले चट्टान कहाँ मिली थी, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा में, इसीलिए इस चट्टान को क्या बोल दिया गया, कुडप्पा चट्टान। कुडप्पा चट्टान में मुख्यतः क्या मिलता है, चूना पत्थर, आपको चूना और डोलोमाइट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चूना पत्थर डोलोमाइट। ठीक, इसके बाद जो चट्टान हमको मिली थी उस चट्टान का नाम क्या है, विंध्यन। तो विंध्यन क्रम की चट्टान मिली थी। विंध्यन क्रम में निम्न किस्म का चूना पत्थर और संगमरमर, जो विंध्य पर्वतमाला के आसपास जो चट्टानें मिली उसे क्या बोल दिया हम लोग, विंध्यन क्रम की चट्टानें। और यहाँ पर मुख्यतः हमको क्या देखने को मिलता है, संगमरमर और चूना पत्थर। चूना जब जम जाता है, ठीक है, तो पत्थर के रूप ले लेता है, और पत्थर के रूप क्या होता है, उसे बोलते हैं संगमरमर, है ना, चूना पत्थर डोलोमाइट। तो ये आपको भेड़ाघाट वाले एरिया में, मध्य प्रदेश एरिया में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि विंध्य क्रम की चट्टानें आसपास थी, ठीक है, विंध्य क्रम के आसपास जो चीजें मिली, इसलिए इस चट्टान का नाम क्या रख दिया, विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक, इसके बाद आते हैं आर्य महाकल्प। ठीक है, या इसी को बोलते हैं नवीन चट्टानें। ठीक है, जब पृथ्वी बना उसके बाद क्या आया, लास्ट में जब क्या बना, गोंडवाना क्रम। बताया था कि लाखों करोड़ों हजारों वर्ष पूर्व क्या हुआ था, जब चट्टानें ठंडी हुई, ठंडी होने के पश्चात जब ये तीनों कौन चट्टान बन गए, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, उसके पश्चात दरारी उद्भेदन हुआ, और उद्भेदन के स्वरूप क्या हुए कि बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु दरार में अंदर दब गए, और दबने के पश्चात जो जीव जंतु है, ठीक है, ताप और दाब प्रक्रिया से क्या हुआ, वहां पे खनिज का निर्माण हुआ। इसीलिए जीवों के अश्म से जो चीजें बनी, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान ये पहली चट्टान है जहां पे आपको जीवाश्म के प्रमाण मिलेंगे। ठीक है, जीवाश्म के प्रमाण मिलेंगे। इससे याद रखना कि इससे पहले कुछ थोड़ी सी मात्रा में विंध्यन क्रम में हमको जीवों के प्रमाण मिलते हैं। इससे पहले कभी भी जीव आपको नहीं खोजना है। इसमें कुडप्पा क्रम में, ठीक है, धारवाड़ क्रम में, आर्कियन क्रम में कहीं भी आपको जीव देखने को नहीं मिलेगा। आपको अगर जीव खोजना है तो कहाँ खोजोगे, गोंडवाना में और विंध्यन में कहीं कम मात्रा में यहाँ पे जीवों के प्रमाण मिले हैं, लेकिन मुख्यतः जो जीवाश्म जो के प्रमाण मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, गोंडवाना में। तो इससे पहले आपको क्या नहीं खोजना है किसको, जीवाश्म को। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या था, उस समय गर्म था, लावा से बना है, तो ठंडा होते होते क्या होते हैं, जीवाश्म बचे ही नहीं। जब जीवाश्म कब मिलेगा आपको, गोंडवाना क्रम के चट्टानों में, है ना, मुख्यतः आपको गोंडवाना क्रम के चट्टानों में क्या मिलेगा, जीवाश्म। क्योंकि गोंडवाना, इसका नाम क्यों रखा गया, गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, जब आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाए रहे होंगे तो वहां बताया गया होगा कि गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। कोयला गोंडवाना लैंड से संबंधित था। गोंडवाना लैंड में जो मिला था, हमारे जो भारत का जो एरिया है ना, दंडकारण्य के पठार, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत, इन सभी एरिया क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में जो खनिज मिली, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्यतः क्या मिलता है हमको, कोयला देखने को मिलता है। ठीक है, अगर गोंडवाना अगर कोई बोल रहा है मतलब उसमें क्या मिलेगा, कोयला। अगर विंध्यन या फिर कुडप्पा बोल रहा है मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, विंध्यन में मुख्यतः संगमरमर और चूना पत्थर। कुडप्पा में तो मुख्यतः चूना पत्थर डोलोमाइट मिलता है। धारवाड़ में मुख्यतः जितने बहुमूल्य खनिज होंगे वो इसमें मिलेंगे, और आर्कियन में भी क्या होंगे, खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, आर्कियन से ग्रेनाइट निस्सिस्ट, इसमें मुख्यतः आर्कियन में ग्रेनाइट निस्सिस्ट मिलेंगे। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा हम कुछ चीजों को, अभी हमको सिर्फ समझना है कि यहाँ पे इस क्रम की चट्टानें कब कब आई। तो गोंडवाना, उसके बाद कौन सा आया चट्टान, इसे बोलते हैं दक्कन। क्योंकि दक्कन के पठार में ये चट्टान मिला था, इसलिए क्या बोलते हैं, दक्कन पठान, दक्कन का पठार, दक्कन के चट्टान में हमको मिला था। और इसी को आगे कहीं कहीं आपको दक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा। ठीक है, दक्कन ट्रैप, तो इसी को दक्कन के पठार, दक्कन का चट्टान या दक्कन ट्रैप का दिया जाता है। क्योंकि दक्कन मिली थी इसलिए क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप। इसके बाद एक सबसे लेटेस्ट चट्टान जो आती है वो आती है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, एक क्रम चल रहा है टर्शियरी, तृतीयक काल, टर्शियरी क्रम, या टर्शियरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तृतीयक काल। तृतीयक काल में जो चट्टानें मिली उसे क्या बोलते हैं, टर्शियरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चट्टानों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले देखो, चट्टानों का क्रम अगर याद करना है तो आर्कियन का क्या ले लो, आ ले लो। आर्कियन क्या लेना है, आ लेना है। ठीक है,
कवि, हाँ यहाँ से लेना है, आर्कियन का आ लेना है, सॉरी ऊपर में देख लिया था, आर्कियन का आ लेना है, ठीक है, धारवाड़ का धा लेना है, ठीक है, कुड़प्पा का कू लेना है, हाँ कुड़प्पा का लेना है, विंध्यन का वी लेना है, ठीक है, गोंडवाना का गो लेना है, और दक्कन का दे लेना है। अगर इन सबको अगर आप जोड़ोगे, ठीक है, इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो आपको क्या बनेगा, आपका एक नाम बन जाएगा। यहाँ पे देखो आर्कियन का मैंने क्या लिया, ट्रिक है ये, ट्रिक देखेंगे तो आर्कियन का क्या लिया मैंने, आर्कियन का आ लिया, फिर धारवाड़ का धा लिया, ठीक है, कुड़प्पा का क लिया, विंध्यन का वी लिया, गोंडवाना का गु लिया, और दक्कन का द लिया, ठीक है। आधा कवि गोद ऐसे आ रहा है ना, तो ट्रिक क्या बन जाएगा हमारा, आधा कवि गोद, ठीक है। अब देखो टर्शियरी तो सबसे लास्ट में आता है, तृतीय क्रम की चट्टाने में, ठीक है, आधा कवि गोद में लेते हैं, ठीक है, आधा कवि गोद में, ये एक ट्रिक बना सकते हो, आधा कवि गोद में। अब यहाँ पे आधा से आर्कियन, और धा से धारवाड़, क से कड़प्पा, वी से विंध्यन, गो से गोंडवाना, और द से दक्कन ट्रैप, ठीक है। और आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या होंगी, वो आद्य महाकल्प या आर्कियन युग की चट्टानें होंगी। ये जो कवि होगा ये क्या होगा, पुराना संघ। कवि क्या होगा, देखो ये क्या था, पुराना संघ, पुराना संघ क्रम की चट्टानें थी। ये क्या था, आद्य महाकल्प की थी, आद्य महाकल्प युग की चट्टानें थी। और गोंडवाना और दक्कन ट्रैप क्या है, ये आर्य महाकल्प, ठीक है, आर्य कल्प की चट्टानें हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो शॉर्टकट में, और यही क्रम आता है एग्जाम में। सबसे पहले कौन चट्टान बनी, तो आपकी चट्टान बनी आर्कियन, फिर क्या बना धारवाड़, फिर क्या बना कड़प्पा, फिर क्या बना विंध्यन, फिर क्या बना गोंडवाना, फिर क्या बना दक्कन, और सबसे लास्ट में क्या है ना बना टर्शियरी, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या बनता है, टर्शियरी, जिसको क्या बोलते हैं, तृतीय क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो ये ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, आधा कवि गोद में, ठीक है, आधा कवि तीसरे गोद में याद कर सकते हो, ठीक है, आधा कवि तीसरे गोद में, ठीक है। टर्शियरी को क्या बोलते हैं, टर्शियरी को क्या बोलते हैं, तीसरे या तृतीय काल, ठीक है। तो आधा कवि तीसरे गोद में, ये याद कर सकते हो। सबसे लास्ट में चट्टान बनी क्या बोलते हैं, टर्शियरी क्रम की चट्टानें, और टर्शियरी क्रम की चट्टानों में ही मुख्यतः वैश्य किस्म का क्या है, कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना आधा कवि गोद में, याद रखना आपको क्रम। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से चट्टानें हैं जो मिलती हैं, हमारे यहाँ भी सेम चट्टानें मिलेंगी, बस याद रखना विंध्यन क्रम की चट्टानें हमारे यहाँ नहीं मिलती हैं। विंध्यन की चट्टानें बहुत कम, नहीं की मात्रा में, हम इसको नगण्य मान के चलें तो ही सही होगा कि हमारे यहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानें जो होती हैं नगण्य मात्रा में है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर है, भी तो बहुत छिटपुट, बहुत सीमित एरिया में है, और इसको हम लोग नगण्य मान के चलते हैं क्योंकि ये सीमित ही है एकदम। तो हमारे यहाँ सभी चट्टानों का विस्तार हुआ है, सभी चट्टानों का विकास हुआ है, बस एक चट्टान हमारे यहाँ नहीं मिलता, और वो कौन सा नहीं मिलता, तो हमारा विंध्यन क्रम चट्टान है। देखो हमारे यहाँ कौन कौन सा मिलेगा, आर्कियन चट्टान मिलेगा, आर्कियन तो पूरे छत्तीसगढ़ में है, धारवाड़ बस्तर में बता दिया था, कुड़प्पा बीच वाले मैदान एरिया में, विंध्यन हमारे यहाँ नहीं मिलता, गोंडवाना अपर एरिया में, और जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप आपको कहाँ मिलेगा, जशपुर वाले एरिया में, पाट एरिया में, कवर्धा वाले एरिया में, ठीक है, थोड़ा बस्तर वाले एरिया में। इसमें क्या मिलेगा मुख्यतः दक्कन ट्रैप में, बॉक्साइड, दक्कन ट्रैप मुख्यतः क्या बनता है, बॉक्साइड, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, है ना। अगर कभी आपसे धारवाड़ पूछा मतलब उसमें बहुमूल्य खनिज, आर्कियन पूछा ग्रेनाइट निशिस्ट, कुड़प्पा बोला मतलब चूना, विंध्यन बोला मतलब चूना और संगमरमर, गोंडवाना बोला मतलब आपको क्या मिलेगा, जीवाश्म या कोयला, मतलब जीवाश्म में कुछ भी हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है ना, कोयला हो सकता है, जितने भी जीवाश्म ईंधन है वो सब क्या है, गोंडवाना से मिलते हैं। दक्कन ट्रैप बोला मतलब क्या मिलेगा आपको, बॉक्साइड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्या हुआ था, बेसाल्ट चट्टान बने थे, ठीक है। दक्कन ट्रैप में क्या बने थे, बेसाल्ट, और इसी से आगे चल के मिट्टी बनी थी, काली मिट्टी, ठीक है, मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे, चलिए, हाँ ये मैं बता चुका था, चलो ये देखना है, ठीक। अभी हम लोग देखेंगे सेल समूह क्या है, उसका विस्तार, है ना, कहाँ कहाँ पे है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में मैंने बताया कि आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, आर्कियन है, धारवाड़ है, कड़प्पा है, और आपका विंध्यन नहीं के बराबर, थोड़ी सी बताया चिल्फी घाटी एरिया में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये नगण्य मात्रा में है,
ठीक है। तो आर्कियन क्रम चट्टानों के उदाहरण लगभग छत्तीसगढ़ में 50% एरिया में, छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे तो लगभग आपका 50% एरिया में आपको क्या मिलेगा, आर्कियन क्रम चट्टानें। लगभग 6 फुट अगर बोलोगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में आपका, पूरे छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, लगभग सभी एरिया में क्या है, आर्कियन क्रम। अगर आर्कियन बोले तो आर्कियन 50% से अधिक है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे, अगर आपके ऑप्शन में पूरे छत्तीसगढ़ भी लिखा मिला तो वो सही होगा। ठीक है, पूरे सीजी में आपको क्या मिलेगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। छिटपुट मात्रा में लगभग सही है, तो याद रखना 50% प्लस, 50% से अधिक एरिया में क्या मिलेगा आपको, पूरे छत्तीसगढ़ में आर्कियन क्रम की चट्टानें। पूरे छत्तीसगढ़ क्या है, आर्कियन क्रम के चट्टानों से ही मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आर्कियन के बाद क्या आता है, धारवाड़। अब मैंने बताया था कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो कहाँ है आपका, मुख्यतः बस्तर में है। इस एरिया में क्या है आपका, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, मोहला मानपुर और पूरा बस्तर एरिया ले लो तो, क्योंकि नीचे क्या है, टीन मिलता है, और यहाँ पे मोहला मानपुर एरिया। ठीक है, इसके अलावा दल्ली राजहरा वाला एरिया। ठीक, ये सब क्या है, लोहा। कुछ रामानुजगंज में लोहा मिलता है। ठीक है, कुछ महासमुंद वाले इस एरिया में लोहा मिलता है। तो ये मुख्यतः सेकेंडर अगर बोलेगा तो लोहा कहाँ लेना है आपको, बस्तर। ठीक है, बस्तर वाले एरिया में क्या मिलेगा आपको, लोहा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं विशेषताएं। चल, तो धारवाड़ क्रम चट्टानें कहाँ मिलेगी, सबसे पहले पूर्वी बघेलखंड पठार, जहां मैं बताया पूर्वी बघेलखंड में कौन सा आ जाएगा आपका, रामानुजगंज वाला एरिया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में छत्तीसगढ़ के मैदान में आपका बताया मैंने, महासमुंद वाला एरिया। अभी सारा चीज का डिटेल पढ़ेंगे, मैंने सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ लोकेशन कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है। तो आर्कियन का विस्तार तो पूरे छत्तीसगढ़ में बता दिया, पूरे सीजी में, पूरे सीजी में, है ना। धारवाड़ का विस्तार कहाँ है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में, छत्तीसगढ़ के मैदान में, और दंडकारण्य बोले मतलब पूरा क्या आ गया, पूरा बस्तर आ गया, प्लस मोहला मानपुर, प्लस आपका डोंडी लोहारा किस में आ जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ के मैदान में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आर्कियन क्रम की चट्टान बस्तर के पठार के, याद रखना आर्कियन क्रम की चट्टानों को देखेंगे तो बस्तर के पठार में सर्वाधिक फैली हुई है। बस्तर के पठार में एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि सबसे प्राचीन चट्टानों से निर्मित कौन सा एरिया है, तो बस्तर का पठार पूछा था कि बस्तर का पठार किस चट्टान से बना है, तो आर्कियन क्रम चट्टानों से बना है। ठीक है, बस्तर का पठार किस चट्टान से बना है, आर्कियन क्रम की चट्टान से बना है, और जो कि क्या है, सबसे प्राचीन है। तो पूछा था एग्जाम में सबसे प्राचीन चट्टानों से निर्मित कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया है, तो उसमें ऑप्शन दिया था बस्तर का पठार। तो आपका जो बस्तर का पठार होगा वो सबसे प्राचीन एरिया होगा। ठीक है, बस्तर का अधिकांश भाग में विस्तृत है, और बैलाडीला की पहाड़ियां, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बैलाडीला की पहाड़ी बस्तर में क्या है, बस्तर जिला यानी कि दंतेवाड़ा में क्या है, बस्तर नहीं बोले दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में क्या है, बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला। ठीक है, मैंने जिला परिचय में पढ़ाया है, जब मैं बस्तर पढ़ा रहा था तो वहां बताया था कि बैलाडीला की पहाड़ी है, और बैलाडीला की पहाड़ी जो है सबसे प्राचीनतम सेल से बनी है, और वो सेल का नाम क्या है, आर्कियन। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, सीजीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, सीजीपीएससी में आया हुआ है कि बैलाडीला की पहाड़ी जो है वो किस क्रम की चट्टानों से बनी है, तो सबसे प्राचीनतम क्रम की चट्टानें कौन सी है, आर्कियन। इसी से इसका निर्माण हुआ है, जो कि सबसे पुरानी शैलों से निर्मित है। ठीक है, फिर इस बात आते हैं हम लोग धारवाड़ हम लोग देख चुके थे, पूर्वी बघेलखंड में क्या आएगा आपका, रामानुजगंज वाला एरिया है ना। छत्तीसगढ़ के मैदान में कहाँ आ जाएगा आपका, पूरा आपका मोहला मानपुर, उसके बाद आपका ये दल्ली राजहरा। ठीक है, डोंडी लोहारा, ये वाला एरिया, बालोद वाला एरिया। ठीक है, फिर दंडकाड़े में आएंगे तो पूरा का पूरा बस्तर ही हो गया। ठीक है, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, है ना, बीजापुर, सुकमा, सब जगह लगभग क्या होता है, लोहे की मात्रा मौजूद है। बस आपका आता है कडप्पा शैल। ठीक है, अच्छा, धारवाड़ क्रम के चट्टानों में मुख्यतः मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे नीस चट्टानें हमको देखने को मिलती हैं। धारवाड़ क्रम चट्टान मुख्यतः आपको मिलेगा नीस, या कहीं कहीं NICE, नाइस ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो नीस या नाइस एक ही चीज है। तो नीस है ना, आर्कियन का ही एक विस्तार है, ग्रेनाइट नीस और सीस। मैंने बताया था कि जब लावा अंदर ठंडा हो गया उसी क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट, है ना। और जब आर्कियन क्रम का जब कुछ समय पश्चात अपर्दन होने लगा तो इससे क्या हुआ, इसमें मुख्यतः आर्कियन क्रम में ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, ये 3 चट्टानें हमको देखने को मिलती हैं। तो अगर ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट बोल रहा है मतलब वो क्या है, आर्कियन ही है। ठीक है, तो आर्कियन से किसका बना है, निर्माण हुआ है, धारवाड़ का। इसलिए धारवाड़ में आर्कियन में क्या मिला है, आर्कियन में क्या है आपका, ग्रेनाइट, नीस
और शिष्ट, ये 3 चट्टान इसमें मिलते हैं। ठीक है, इसमें से एक जो कि धारवाड़ भी किससे बना है, आर्कियन से मिलकर बना है, इसीलिए इसका जो नीस है वो कहाँ हमको देखने को मिलता है, धारवाड़ में देखने को मिलता है। तो नीस चट्टान कहाँ पाई जाती है, धारवाड़ में। ठीक है, इसके अंतर्गत बीजापुर और मोहेला एरिया में आपको देखने को मिलेगा। बीजापुर में भी आपको, पूरे बस्तर में देखने को मिलता है ना। कांकेर में तो आपका पूरा, कांकेर का पूरा पहाड़ी एरिया पूरा लोहे चट्टान से बना है। दंतेवाड़ा पूरा लोहा है। ठीक है, इसके अलावा दंडकारण्य के एरिया में आपका जो बस्तर के संभाग है, इन संभाग में आपका जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, ठीक, भानु प्रतापपुर, इस एरिया में मुख्यतः संकेंद्रित है। मुख्यतः अगर संकेंद्र बोले बस्तर में तो कहाँ मिलेगा, दंतेवाड़ा, मुख्यतः संकेंद्र। ठीक है, दंतेवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा आपका कांकेर, ठीक है, दंतेवाड़ा, कांकेर, भानु प्रतापपुर, अगर स्पेशली नीस चट्टान बोलेंगे तो बीजापुर आ जाता है। नीस चट्टानों में अगर बोलेंगे तो हमारा बीजापुर जगह आता है, और मोहेला मानपुर। ठीक है, बीजापुर और मोहला मानपुर। ठीक है, बीजापुर और मोहला मानपुर। हाँ, ये क्या है आपका, जो ये देखो, ये जो ज्योग्राफिकल रीजन से देखें, अगर ये जो अपना हमारा कौन सा एरिया है, मोहला मानपुर एरिया है, मोहला मानपुर वाला एरिया है। अब मोहला मानपुर एरिया को ज्योग्राफिकल रीजन से अगर देखें तो किसको लिया जाता है, बस्तर के पठार में इसको लिया जाता है। बस्तर के पठारी एरिया में इसका लिया जाता है। तो मोहला मानपुर का जो एरिया है इसको बस्तर के पठारी में लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, मोहला मानपुर जो है ज्योग्राफिकल एरिया से हम इसको कहाँ लेते हैं, बस्तर के पठार में, बस्तर के पठार में लेते हैं इसको, मोहला मानपुर को। ठीक, तो मोहला मानपुर को ज्योग्राफिकल एरिया से बस्तर के पठार में लिया जाता है। और इसी वजह से आपका जो नीस चट्टान है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नीस चट्टान 2 जगह देखने को मिलेगा। एक तो आपका बीजापुर और दूसरा आपका मोहला, ये 2 जगह है जहाँ पे आपको नीस चट्टान देखने को मिलेंगी। जबकि दंडकारण्य में दंतेवाड़ा, कांकेर, भानु प्रतापपुर, इस एरिया में मुख्यतः संकेंद्रित है। लोहा तो सब जगह है, संकेंद्र सबसे ज्यादा भंडार यही है। ठीक है, इसके अलावा आपका सुकमा, बस्तर सब जगह है, पर मुख्यतः संकेंद्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बात है कडप्पा शेल, देखो 50% एरिया में आर्किन है, उसके बाद धारवाड़, बाद आपका कडप्पा शेल। कडप्पा शेल लगभग 25 से 30% एरिया में इसका विस्तार है। कडप्पा शेल 25 से 30% एरिया में इसका विस्तार है। और कडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ मिलेंगी, मैं बताया हूँ, महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का मुख्यतः कहाँ आपको देखने मिला है, बिलासपुर संभाग, ठीक है, प्लस रायपुर संभाग, ठीक है, प्लस दुर्ग संभाग। ये 3 संभाग में आपको क्या मिलेगा, 3 संभाग में आपको देखने को मिलेगा कडप्पा शेल की क्रम चट्टानें, जो कि 25 से 30% एरिया में, 50 और 30 क्या हो गया, 80। ठीक है, लगभग 80% खनिज तो यही हो गया आपका आर्किन। आर्किन आर्किन बोल रहा हूँ, मतलब आर्किन मतलब धारवाड़ उसमें मिक्स हो जाएगा, क्योंकि आर्किन चट्टानों से क्या बना है, धारवाड़। तो 50% से एरिया में ज्यादा क्या हो गया, आर्किन धारवाड़, और क्या हो गया कडप्पा शेल 25 से 30% एरिया में। ठीक है, उसके बाद विंध्यन क्रम के चट्टाने, विंध्यन क्रम के चट्टाने लगभग 1 से 2% में आते हैं। ठीक है, 1 से 2%। ठीक है, और ये विंध्यन क्रम के चट्टाने जो हैं आपका लगभग नगण्य है, और कहाँ संकेंद्रण है, चिल्फी घाटी एरिया में। ठीक है, तो राज्य में पाया जाने वाला हमारा जो है चूना पत्थर, इसमें क्या मिलेगा, मुख्यतः चूना पत्थर। और चूना पत्थर जब जम जाता है आगे क्या बन जाता है, वो संगमरमर। इसलिए भेड़ा घाट वाले एरिया में आपको क्या मिलता है, उच्च किस्म के संगमरमर, है ना, वहां पे देखने को मिलते हैं, संगमरमर निकलता है। तो राज्य में पाया जाने वाला चूना पत्थर निम्न विध्यन काल में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य में पाया जाने वाला चूना पत्थर, छत्तीसगढ़ में जो पाया जाने वाला चूना पत्थर है वो किस काल में निर्मित है, तो निम्न विध्यन काल। विध्यन काल को भी कई खंडों में बांटा गया है, उच्च विंध्यन, मध्य विंध्यन, निम्न विंध्यन। तो छत्तीसगढ़ में जो पाया जाने वाला चूना पत्थर है वो कौन से काल का था, निम्न विंध्यन काल का था। तो याद रखना है, चिल्फी घाटी में मुख्यतः मिलता है और नगण्य मात्रा में है, नहीं के बराबर। ठीक, इस बात आपका गोंडवाना सेल जो है 17% भाग में है, मुख्यतः बघेलखंड के पठार में। मैंने बताया था कि बघेलखंड के पठार मुख्यतः 3 भागों में है। इसका तो होता है अपर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना, ठीक है, और एक होता है लोअर गोंडवाना। ठीक है, तो याद रखना, अपर गोंडवाना का हमारे यहाँ विस्तार है, लोअर गोंडवाना का विस्तार है, जबकि मिडिल गोंडवाना का हमारे यहाँ विस्तार नहीं है। अगर एग्जाम में ऑप्शन में आए तो अपर गोंडवाना का हमारा विस्तार हुआ है, लोअर का विस्तार हुआ है, मिडिल का विस्तार नहीं हुआ है। अपर वाला कहाँ मिलेगा आपको, पूरा कोरिया से लेकर के आपका रामानुजगंज,
रामानुजगंज तक, ठीक है, मतलब कि ऊपर ऊपर, है ना। ये देखो मैप दिखा देते हैं, ये हमारा जो एरिया है ये आपका अपर गोंडवाना का एरिया है। ये जशपुर पार्ट छोड़ देंगे, ये अपना, ठीक है, ये है अपर गोंडवाना। अरे यार क्या दिक्कत है, ठीक है, ये आपका हो गया अपर गोंडवाना, ठीक है। मिडिल गोंडवाना का विस्तार ही नहीं हुआ है। इसके बाद अब जो नीचे का जो एरिया है सरगुजा सरगुजा के नीचे का, ये पूरा अपर गोंडवाना है। और ये नीचे का जो एरिया है रायगढ़ का छाल कोरबा, ठीक है, कोरबा का जो एरिया हो गया, रायगढ़ का छाल एरिया होगा, ये हो गया लोअर गोंडवाना, ठीक है। इधर तो पूरा पाट प्रदेश है, जशपुर शामरी, ठीक है। तो अपर गोंडवाना ये हो गया और लोअर गोंडवाना। तो कोरिया और आपका एमसीबी का नीचे वाला भाग, सूरजपुर का नीचे वाला भाग, आपका सरगुजा का नीचे वाला भाग, ठीक है, और ये कोरबा और रायगढ़, ठीक है, ये सब क्या है आपका लोअर गोंडवाना वाला एरिया है, ठीक है, लोअर गोंडवाना का एरिया है। तो अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना का हमारे यहाँ विस्तार नहीं हुआ है। बीच का जो मिडिल गोंडवाना है ये इसका विस्तार कहाँ हुआ है आपका झारखंड और उड़ीसा में, ठीक है। तो हमारे यहाँ आपको मिडिल गोंडवाना देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो कडप्पा कल्प की चट्टानें, मैंने बताया था कडप्पा कल्प की चट्टानें किसमें, अच्छा हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो कडप्पा कल्प की चट्टानें मैंने बताया था कि ये कौन से सैलों से बना है, अवसादी सैलों से, ठीक है। क्या हो गया, क्या दिक्कत है। कडप्पा कल्प की चट्टानें मुख्यतः किससे सैलों से बनी है, अवसाद, मतलब जो बताया था कि लोहा जब पिघला, मतलब कि मेटल जब पिघला, उसके ऊपर जो धूल मिट्टी कण ऐश जो अवसाद के रूप में जम गए, ठीक है, उसी अवसाद से क्या बना है हमारा चूना पत्थर का निर्माण हुआ है, ठीक है। जब जब क्या होता है कोई भी चीज पिघलती है तो उसके ऊपर कचरा जो होता है ऊपर जम जाता है ना। तो वही चीज बताया कि अवसाद के रूप में जो जमे हैं, अवसाद के रूप में अवसाद क्रम की शैलों से इसका निर्माण हुआ है। और कडप्पा शैल जो होता है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है आपके महानदी बेसिन, और महानदी बेसिन बोल रहे हैं मतलब कहाँ मिलेगा आपको, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग, ये तीनों संभाग में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये तीनों संभाग में आपको देखने को मिलेगा कडप्पा शैल आपको देखने को मिलता है, जो कि 25 से 30% एरिया में। अगर देखें तो इन संभाग में बिलासपुर के, रायपुर, दुर्ग संभाग के लगभग 50% से अधिक भाग में आपको मुख्यतः क्या मिलेगा, चूना पत्थर, ठीक है, मुख्यतः चूना पत्थर आपको देखने को मिलता है, ठीक। इन तीनों संभाग में मैक्सिमम चीजें जगह जहाँ पर चूना पत्थर और डोलोमाइट, यही जो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, चूना पत्थर और डोलोमाइट। बिलासपुर के हिर्री माइंस में मुख्यतः डोलोमाइट का मुख्यतः भंडार ही है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए विंध्यन क्रम, और विंध्यन क्रम में मुख्यतः 1 से 2% चूना मिलता है, चूना पत्थर, वो भी निम्न विंध्यन काल का है हमारे यहाँ, ठीक। और मैंने बताया गोंडवाना क्रम के चट्टानों में आपका 17% हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, भंडारण है, मात्र 17% हमारे छत्तीसगढ़ भंडार है, और जो कि कहाँ संकेंद्रण है, आपके उत्तर वाले एरिया में। कोयला मुख्यतः वहीं संकेंद्रित है, उसमें भी अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना का हमारे यहाँ विस्तार ही नहीं हुआ है। इस बात आते हैं हम लोग डक्कन ट्रैप। तो डक्कन ट्रैप जो है, डक्कन ट्रैप कहाँ मिलेगा आपको, माइकल श्रेणी का पूर्वी हिस्सा, ये 3 एरिया में हमको देखने को मिलता है, जो कि क्या है, माइकल श्रेणी का पूर्वी हिस्सा, ठीक है, कोरबा और कवर्धा, ठीक है। कोरबा का कौन सा जगह है, कोरबा का जगह है पुटका पहाड़, जहां से अभी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, पुटका पहाड़ क्या था, बॉक्साइड। और मैंने बताया कि डक्कन ट्रैप में हमको क्या मिलता है, मुख्यतः बॉक्साइड। अगर आपसे अगर पूछे कि बॉक्साइड किस चट्टान में मिलता है, डक्कन ट्रैप। अगर गोंडवाना बोला मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, कोयला। विंध्यन शैल बोला मतलब क्या होगा, का चूना, ठीक है। अगर आपसे पूछे कडप्पा, कडप्पा मतलब चूना, धारवाड़ मतलब लोहा, ठीक है, धारवाड़ आर के मतलब लोहा प्लस बहुमूल्य खनिज, लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, जितने बहुमूल्य खनिज होंगे, तांबा, ये सब चीज कहाँ मिलेंगे आपको, आर के धारवाड़, इससे बाहर आपको नहीं खोजना है, ठीक है। तो ये अगर कोई नाम बोलता है, आर के धारवाड़ पूछे क्या मिलेगा, मतलब यहाँ पे बहुमूल्य खनिज। कडप्पा बोलते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, चूना पत्थर आना चाहिए, डोलोमाइट आना चाहिए। विंध्यन सर बोलते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, चूना पत्थर, संगमरमर आना चाहिए। अगर गोंडवाना अगर कोई बोल रहा है, गोंडवाना मतलब आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, कोयला आना चाहिए। अगर आपको कोई अगर दक्कन ट्रैप बोल रहा है, दक्कन ट्रैप बोलते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बॉक्साइड आना चाहिए। और ये कहाँ से प्राप्ति होती है, माइकल श्रेणी के पूर्वी हिस्से में, ठीक है। और ये माइकल श्रेणी कहाँ है आपका, देखो माइकल श्रेणी का, ये माइकल श्रेणी है, ये पूरा क्या है एरिया, गोरलापेंडा मरवाही से लेकर के, गोरलापेंडा मरवाही से लेकर के ये आपका ये राजनांदगांव का पूरा एरिया क्या आता है, माइकल श्रेणी में आता है, माइकल श्रेणी, ठीक है, माइकल श्रेणी। और इसका जो पूर्वी एरिया है, इस एरिया में हमको क्या देखने को मिलेगा, इस एरिया में हमको क्या देखने को मिलेगा, बॉक्साइड, ठीक है। इसके अलावा कोरबा, कोरबा जिला ये कोरबा जिला के यहाँ पे
क्या है, पुटका पहाड़ है। यहाँ पे क्या है, पुटका पहाड़, पुटका पहाड़। इसके अलावा ये पूरा पार्ट एरिया, ठीक है, जसपुर सामरी पार्ट एरिया, मेन पार्ट, ये सब पे क्या मिलेगा आपको, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मुख्यतः जो खनिज रहता है वो खनिज का नाम क्या है, बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट खनिज हमको प्राप्ति होती है, ठीक है। तो दक्कन ट्रैप मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग में, कोरबा में, ठीक है, कोरबा के पुटका पहाड़ हो गया, आपका क्या हो गया, कवर्धा, कवर्धा में आपको देखने को मिलता है। प्रमुखतः छत्तीसगढ़ में याद रखना कि पाट प्रदेश में मैक्सिमम भंडारण, यहाँ पे क्या है आपका मेन पार्ट, यहाँ पे क्या है मेन पार्ट, और मेन पार्ट में क्या है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। और भंडारण क्या होता है, जारंग पाट और जमीर पाट, ये बलरामपुर का एरिया है, जारंग पाट और जमीर पाट। जारंग पाट को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का मैदान, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, जारंग पाट, जारंग पाट क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का मैदान, बॉक्साइट का मैदान। और जमीर पाट, जमीर पाट वो बॉक्साइट का घर, बॉक्साइट उल्टा लिख दिया क्या, बॉक्साइट का घर, बॉक्साइट का घर इसको बोलते हैं, और मैदान इसको बोलते हैं, ठीक है, ये देखेंगे, ठीक। जारंग पाट को बोलते हैं बॉक्साइट का घर, और जमीर पाट को बोलते हैं बॉक्साइट का मैदान, ठीक है, जमीर पाट को बोलते हैं बॉक्साइट का मैदान, ठीक, और जारंग पाट को बॉक्साइट का घर, ठीक। तो याद रखना, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ट्रेस होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी से जब हम लोग आगे खनिज पढ़ेंगे, मिट्टी पढ़ेंगे, तो सारी चीजें किसे जोड़ेंगी, भूगर्भिक संरचना जोड़ेगी। जब आप भूगर्भिक संरचना पढ़ लोगे तो मिट्टी, खनिज, है ना, कृषि, ये सारी चीजें इससे जुड़ेंगी, ठीक। तो ये चीजें आपको जानकारी होगी तो आगे आपको समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो याद रखना, अभी मैं सारा चीज बताऊंगा, तो याद रखना कि हमारा जो कौन सा एरिया है, मैकल श्रेणी के पूर्वी एरिया है, कोरबा वाला एरिया और कवर्धा वाला एरिया, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, बॉक्साइट देखने को मिलेगा। और पाट प्रदेश मुख्यतः क्या होगा, बॉक्साइट का संकेंद्रण होगा, पाट प्रदेश में, पाट प्रदेश में संकेंद्रण होगा, किसका, बॉक्साइट, संकेंद्रण, संकेंद्रण मतलब वहीं पर सबसे ज्यादा निक्षेप है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल जाता है, इसलिए कहते हैं इसको बॉक्साइट का मैदान और बॉक्साइट का घर बोल देते हैं। जबकि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से हो रहा है, हमारा मैन पार्ट से हो रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ से हो रहा है मैन पार्ट से। पहले कहाँ से होता था आपका, पुटका पहाड़ से, पर पुटका पहाड़ से क्या हो गया, वर्तमान में खत्म हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको हमको नहीं देखने को मिलेगा, हमको देखने को कहाँ मिलेगा, आपका मैन पार्ट में, ठीक है। अब बॉक्साइट जो बालको है कहाँ से आ रहा है, मैन पार्ट से आ रहा है, वहां से बॉक्साइट, ठीक। और हमारे कवर्धा वाले एरिया में, ठीक है, कवर्धा वाले एरिया में दलदली वाला एरिया है, दलदली से क्या मिलता है, एक लामाचेली का से लोहा मिलता है, जबकि दलदली एरिया से क्या मिलेगा, दलदली वाला एरिया से क्या मिलता है, हमको देखने को मिलता है हमको बॉक्साइट। तो कवर्धा में मुख्यतः क्या मिलता है आपको, बॉक्साइट, ठीक है। बाद में इसी जो लेटराइट मिट्टी है, जो दक्कन ट्रैप है, बताया था मैं, दक्कन ट्रैप बाद में ये लेटराइट मिट्टी का रूप ले लेता है, लेटेराइट, और इसी से बाद में आके टूट टूट के क्या बनता है, जब बेसाल्ट आगे बनता है, बेसाल्ट चट्टान इससे पाई जाती है, दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट चट्टान टूट क्या बनेगा, काली मिट्टी, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, याद रखना दक्कन ट्रैप मुख्यतः क्या होता है, लेटराइट का रूप लेती है, और लेटराइट मिट्टी क्या होता है, मुख्यतः भाठा टाइप का होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, भवन निर्माण मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, निक्षालन प्रक्रिया होती है। जब हम लोग पढ़ेंगे लेटराइट मिट्टी तो वहां पे आपका आएगा कि सारे कण इसके अवशोषित होकर के क्या होते हैं, नीचे जमीन में बह जाते हैं, इसी वजह से इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़ बजरी आ जाता है। तो यहाँ पे मुख्यतः चाय बागान खेती होती है। तो जब आपको देखोगे जशपुर में क्या है आपका, चाय बागान, क्योंकि वहां पे एरिया ही ऐसा है, क्योंकि चाय के लिए क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश पड़ना चाहिए और पानी भी रुकना चाहिए, तो वहां का पाट एरिया है। दूसरी चीज क्या है, ट्रैप बना हुआ है, ऐसा ऐसा एरिया है, तो पानी क्या होता है, जम के नीचे गिर जाता है और सूर्य के प्रकाश भी उस पर पड़ते रहता है, ठीक। और दूसरी यहाँ पे जो मिट्टी में है, मिट्टी में पानी नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ पे क्या निक्षालन प्रक्रिया, लीचिंग प्रोसेस से क्या होता है, पूरा वहाँ का जो खनिज होता है वो उसके बहा के गिर गया है, केवल क्या है वहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ हैं। तो जिस जलवायु के उपयुक्त है वहाँ पे उसका खेती किया जाता है। तो हम लोग जब मिट्टी पढ़ेंगे तब उसको और डिटेल में देखेंगे। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर था यहीं पास कंप्लीट होता है। बस इतना याद रखना है कि जो दक्कन ट्रैप था, मैंने बताया कि लेटराइट या लमेटा के रूप में हमको आगे देखने को मिलेगा, और इसी का आगे हमारा अपभ्रंश जो आएगा लेटराइट मिट्टी, है ना, लमेटा या लेटराइट मिट्टी के रूप में बन जाता है, ठीक है। तो लेटराइट या लमेटा के रूप में समूह में इसका चेंजेस हो गया है। तो ये आपको जानना था मुख्यतः चीजें जो मैंने बताई हैं यहाँ पे,
इसी चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोरबा, कवर्धा और मैकलसैडी का पूर्वी हिस्सा में क्या मिलता है, डेक्कन ट्रैप, और इसी मिट्टी से क्या बना है, बॉक्साइड का निर्माण हुआ है। तो ये जो था आपका मेन था, और इसी के अंदर की चीजें कहाँ कहाँ से इसका बना हुआ है, क्या कौन से जगह पे है, ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। एक लेक्चर और लगेगा अभी आर्कियन धारवाड़, ठीक है, आर्कियन धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप, इसका एक डिटेल वीडियो हम लोग लाएंगे। और डिटेल वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी एरिया में कहाँ पे और कौन कौन सी जगह पे आपको खनिज मिलती है, इसकी विशेषता क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप भी अपना ख्याल रखिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।